हेलो बच्चों, आज हम 4th क्लास की इंग्लिश की बुक का यूनिट 5 का हेलन केलर चैप्टर करेंगे। बच्चों, ये एक सच्ची कहानी है एक अंधी लड़की की जिसका नाम था हेलन केलर। पैदा होते ही किसी बीमारी की वजह से वह अंधी और बहरी हो गई। अंधे और बहरे होने की वजह से जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो बहुत हिंसक और गुस्से वाली बनती गई। उसके पेरेंट्स ने उसे सारी चीज़ें सिखाने के लिए एक टीचर रखा। टीचर का नाम था मिस सुलिवन। मिस सुलिवन ने उसे साइन लैंग्वेज सिखाई। तो चलो बच्चों, अपनी इस कहानी को पढ़ते हैं और इस लेसन की इंग्लिश को हिंदी में समझते हैं। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. सन 1880 की गर्मी का मौसम था। अल्बामा के छोटे शहर में एक स्वस्थ लड़की ने जन्म लिया। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसका नाम रखा गया हेलन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। पर एक दिन लड़की बीमार हो गई। कई दिनों तक तेज बुखार बना रहा। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." परिवार के सभी सदस्यों ने उसके अच्छा होने के लिए बहुत मदद की। सभी यही कहते थे, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, यानी हेलन केलर मर जाएगी। हेलन lived, but she was not the same after her illness. हेलन जीवित रही, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह पहले जैसी नहीं थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा, कुछ बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। अंत में उन्हें पता चला कि क्या गलत था। बच्ची देख और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। बच्ची बड़ी हो गई। उसके माता पिता उसके लिए दुखी थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। हेलन रोती रहती थी और उसकी माँ को पकड़े रखती थी। उसके पिता कहा करते थे, बेचारी बच्ची को जो भी चाहिए दे दो। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। जबकि हेलन सुन और देख नहीं सकती थी, परंतु वह एक तेज बुद्धि वाली लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती। हर मदर डिडंट एग्री। हेलन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। लेकिन उसकी माँ इस बात को नहीं मानती थी। उसने कहा, हेलन बहुत चतुर लड़की है, लेकिन समस्या यह है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, वह अपने आप में खोई रहती है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन और उग्र यानी हिंसक होती गई। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। वह किसी को भी बालों में कंघी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वह हमेशा क्रोधित ही रहती थी, गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी वह जमीन पर लेटकर पैर पटकती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उसके माता पिता ने सोचा कि उसके लिए एक शिक्षक यानी कि टीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। एक अध्यापिका मिस सुलिवन ने सिखाने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हुई। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने हेलन को एक गुड़िया दी। DOLL स्पेल डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस। मिस सुलिवन ने DOLL हेलन की हथेली पर उंगलियों द्वारा अक्षरों को बनाया। वह हाथ की विशेष संकेतों यानी साइन लैंग्वेज द्वारा अक्षरों को उसके हाथ पे बनाती थी। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL too, but she did not understand what she was doing. हेलन ने अपनी टीचर के जैसे ही DOLL लिखा, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। हेलन मिस सुलिवन को पसंद करती थी। वह सख्त थी पर दयालु थी।
She spelled a lot of words for Helen on her hand, day and night to make Helen understand. वह संकेतों द्वारा हेलन की हथेली पर बहुत शब्दों के संकेत बनाती थी। उसने हेलन को समझाने के लिए दिन रात कोशिश की। One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन हेलन की टीचर ने उसका हाथ बहते पानी में डाला। Then she spelled W-A-T-E-R water. Suddenly Helen understood that W-A-T-E-R means something wet running over her hand. एक दिन जब हेलन की टीचर ने उसका हाथ बहते पानी में डाला और वाटर लिखा तो हेलन समझ गई कि वाटर मतलब है कुछ गीला जो उसके हाथों पर है। She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. अचानक हेलन समझ गई कि यह शब्द दुनिया में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शब्दों के द्वारा वह उन चीज़ों को समझ जाएगी जो जानना चाहती है। तो बच्चों, ये थी हेलन केलर की कहानी। ये उसके बचपन की कहानी थी। बड़े होकर हेलन केलर दुनिया की पहली ऐसी अंधी लड़की बनी जिसने ग्रेजुएशन करी और सारी दुनिया में मिसाल कायम करी कि अंधे और बहरे होने के बाद भी हम चाहे तो मेहनत करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। समर, समर कहते हैं गर्मी के मौसम को। हेल्दी, हेल्दी होता है स्वस्थ। फीवर, फीवर कहते हैं बुखार को। लिव कहते हैं रहना, जीवित रहना। प्रॉब्लम कहते हैं समस्या। एनीथिंग होता है कुछ भी। वाइल्ड कहते हैं जंगली। कॉम कहते हैं कंघी करना। डर्टी कहते हैं गंदा। एंग्री होता है गुस्सा करना। सिंबल को हिंदी में कहते हैं संकेत। अंडरस्टैंड होता है समझना। काइंड को हिंदी में कहते हैं दयालु। स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त। वेट को हिंदी में गीला कहते हैं, जैसे पानी गीला होता है। इम्पॉर्टेंट कहते हैं महत्वपूर्ण को। और एवरीथिंग होता है हर एक वस्तु। बच्चों, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन? कुछ गलत था जो हेलन के साथ हो रहा था, उसकी माता ने कहा। गलत क्या था? उत्तर है शी कुड नॉट सी और हियर, मतलब वो देख और सुन नहीं सकती थी। यही गलत था हेलन के साथ। सेकंड क्वेश्चन है ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वाज शी। यानी वो सुन और देख नहीं सकती थी तो वो कैसी लड़की थी? फिर भी वो कैसी लड़की थी? आंसर है शी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। वो बहुत ही तेज बुद्धि वाली लड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एग्रीड टू हेल्प हेलन। कौन हेलन की हेल्प करने के लिए तैयार हुआ? आंसर है मिस सुलिवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन। मिस सुलिवन नाम की एक टीचर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हुई। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन। मिस सुलिवन ने हेलन की हेल्प कैसे की? आंसर है मिस सुलिवन टॉट हेलन मैनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हैंड साइंस। मिस सुलिवन ने हेलन को कई शब्द सिखाए जो विशेष साइन लैंग्वेज होती है उसके थ्रू। शी मेड हर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स। मिस सुलिवन ने हेलन को सिखाया कि वर्ड्स कितने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर। जब उसकी टीचर ने हेलन का हाथ बहते पानी में रखा तो वो क्या उसने सीखा? आंसर है हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। हेलन समझी कि वाटर वो होता है जो उसके हाथ से होकर जा रहा है और जो गीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड। क्या था बहुत ज़रूरी चीज़ जो हेलन समझ गई थी आखिर में? आंसर है फाइनली हेलन अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू लर्न। हेलन समझ गई थी कि शब्द दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शब्दों के द्वारा उन वस्तुओं को समझ जाएगी जो वो जानना चाहती है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्कल करना है उन वर्ड्स पर जिनके पिक्चर्स बनी हुई है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है कैट की, CAT कैट, तो कैट पे सर्कल कर दो। नेक्स्ट पिक्चर है वैन की, VAN वैन, तो वैन पर सर्कल कर दो। नेक्स्ट पिक्चर है कैप की, CAP कैप, कैप पर सर्कल कर दो। नेक्स्ट पिक्चर है रैट की, RAT रैट। नेक्स्ट पिक्चर है बैट की, BAT बैट।
नेक्स्ट पिक्चर है मैन यानी आदमी की, MAN मैन। नेक्स्ट पिक्चर है पैन की, PAN पैन, जिसमें हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है मैप की, MAP मैप यानी मानचित्र। बच्चों अब हम करेंगे इसके और क्वेश्चन आंसर। हु वाज हेलन केलर? हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर वाज ब्लाइंड एंड डेफ गर्ल बट शी वाज अ वेरी ब्राइट। हेलन केलर अंधी और बहरी लड़की थी, लेकिन वो तेज बुद्धि वाली थी। जो लोग नहीं देख सकते वो कैसे पढ़ते हैं? पीपल हु कैन नॉट सी रीड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल। ब्रेल इज अ साइन लैंग्वेज। जो लोग देख नहीं सकते वो एक स्पेशल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रेल। ये एक साइन लैंग्वेज होती है यानी संकेत वाली भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड। उस स्क्रिप्ट का नाम बताओ जो अंधे बच्चों के लिए बनाई गई है। उस स्क्रिप्ट का नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें बताना है उनमें से कौन से नाउन है, कौन से वर्ब है और कौन से एडजेक्टिव है। नाउन वर्ड्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स, जो किसी जगह का, किसी वस्तु का या फिर किसी इंसान का नाम बताते हैं। इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वर्ब होती है क्रिया, जो किसी काम के करने को बताते हैं शब्द, वो वर्ब्स कहलाते हैं। और एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे नाउन में आ जाएगा मोम और लेटर। लेटर मतलब पत्र, मोम मतलब मम्मी। ये किसी इंसान और किसी वस्तु का नाम है। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया में आ जाएगा फॉल। फॉल मतलब गिरना, कोई काम हो रहा है, गिर रहा है कुछ। रन, रन मतलब भागना। जंप मतलब उछलना। स्विम मतलब तैरना। सिंग मतलब गाना। ये सारे कुछ काम है जो कोई इंसान करता है, तो ये वर्ब है, क्रिया है। एडजेक्टिव में आ जाएगा बिग, हार्ड, हॉट, कोल्ड, पिंक, हैवी। ये सारी विशेषताएं बताती हैं कि कौन सी चीज़ लंबी है, मजबूत है, ठंडी है, गर्म है, पिंक कलर की है या ऑरेंज कलर की है, हैवी यानी कि भारी है या हल्की है। ये सारी किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दे रखे हैं और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलो बच्चों अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं। बॉब इज़ अ फ्रॉग। बॉब एक मेंढक है। ही इज़ अ ग्रीन विद येलो स्पॉट। वो हरे रंग का है जिस पर पीले रंग के धब्बे हैं। ही हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग। उसकी जीभ बहुत लंबी और चिपचिपी है। डैट ही यूजेस टू कैच फ्लीज। जिसे वो मक्खियाँ पकड़ने में यूज़ करता है। ही लिव्स नियर अ पॉन्ड। वो तालाब में रहता है। समटाइम ही गोज इनटू द वाटर एंड समटाइम ही स्टेज ऑन अ लैंड। कभी कभी वो पानी में चला जाता है और कभी कभी ज़मीन पर रहता है। बॉब हैज़ स्ट्रॉन्ग लेग्स। बॉब के पैर बहुत मजबूत है। ही यूजेस टू हॉप। वो उसे उछलने में यूज़ करता है। व्हेन बॉब वाज अ लिटिल बेबी ही वाज कॉल्ड अ टैडपोल। जब बॉब छोटा बेबी था तो वो टैडपोल कहलाता था। अब हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट इज़ बॉब? बॉब क्या है? बॉब इज़ अ फ्रॉग। बॉब एक मेंढक है। व्हाट कलर इज़ बॉब? बॉब का कौन सा कलर है? ही इज़ ग्रीन विद येलो स्पॉट। वो हरे रंग का है और पीले धब्बे हैं उस पर। व्हाट सॉर्ट ऑफ टंग डज बॉब हैव? बॉब की टंग कैसी है, मतलब जीभ कैसी है? ही हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग। उसकी जीभ लंबी और चिपचिपी है। व्हाट डज बॉब यूज हिज टंग फॉर? बॉब अपनी जीभ किस लिए यूज़ करता है? ही यूज हिज टंग टू कैच फ्लीज। मक्खियाँ पकड़ने के लिए वो अपनी जीभ का यूज़ करता है। व्हाट वाज बॉब कॉल्ड व्हेन ही वाज लिटिल? जब बॉब छोटा था तो वो क्या कहलाता था? बॉब कहलाता था टैडपोल। बॉब वाज कॉल्ड अ टैडपोल व्हेन ही वाज लिटिल बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रिडल दे रखी है, पहेली दे रखी है और हमें बताना है प्रिटी पीप क्या है। प्रिटी पीप होता है स्टार। तो बच्चों ये थी हेलन केलर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें।